यहूदी बोले मुसलमानों क्या दिमाग खराब हो गया, क्या पागल हो गए? ये बताओ। देवबंदी इधर उधर की बातें करते हैं, पाकिस्तान ये और पाकिस्तान हमारे मुल्क के बारे में उल्टी सीधी बात करते हैं। इन पाकिस्तानियों से कहता हूं तुमने तो मुल्क बनाया था ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर, तो ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर ये गंदे सीरियल बनवा रहे हो जिसमें ये बेहयाई की ट्यूशन दी जा रही है, ये बदकिरदारी की ट्यूशन, जिसमें भाभी और देवर की मोहब्बत दिखाई जा रही है, जिसमें सास और दामाद की मोहब्बत दिखाई जा रही है। तुम्हें शर्म नहीं आते मौलवियों? कहते हम बड़े साहब ये पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ला इलाहा इल्लल्लाह में आती है सारी चीजें, और शर्म के डूब मरो कि तुम्हारी वजह से मुसलमान औरतों पे असर पड़ रहा है, पूरी दुनिया की मुसलमान औरतों पे असर पड़ रहा है। वो यूट्यूब के जरिए तुम्हारे नाटक देख रही है, और कुछ तो ये हिंदुस्तान के नाटक देख रही है, वो बेहया औरतों के नाटक या उन बेगैरत औरतों के नाटक, और उनके साथ सीरियल की किस्तें खत्म नहीं होती। ये सीरियल देखती है, ये गाने देखती है। अरे इनसे पूछो वो जो जिनके तुम नकल कर रही हो वो तो सब बदबख्त है, अपना जिस्म दिखा के पैसा कमाती है। तुम क्या बेहया हो, तुम क्या बेशरम हो, तुम क्या बेगैरत हो? नहीं, तुम सिर्फ अपने घर की इज्जत नहीं हो, तुम तो मेरे नबी के दीन की इज्जत हो, तुम तो रसूल के दीन की इज्जत हो। तुमसे तुम्हारा बाप मोहब्बत करे ना करे, मगर आमना का बाप, तुम्हें आमना का लाल और फातिमा ज़हरा का बाप तुमसे इतनी मोहब्बत करता है मेरी बेटियों, जितनी तुम्हारा बाप तुमसे मोहब्बत नहीं कर सकता। उसने तुम्हारे लिए दुआएं मांगी है, उसने पत्थर पे रख के सब तुम्हारे लिए दुआएं मांगी है। तुम उस पैगंबर को भूल गई, उस रसूल को भूल गई। तुम्हें तो दबा दिया जाता था जिंदा। उसी रसूल ने फरमाया था जो बेटी से मोहब्बत करेगा वो जन्नत में जाएगा। कौन था जिसने बेटी को सरफराज किया? मगर आज तुम किसकी तरफ चली गई? तुम नाटक वालों की तरफ चली गई, तुम सीरियल वालों की तरफ चली गई। अरे तुम्हें किरदार देखना था तो सैयदा फातिमा का देखती, किरदार देखती तुम सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा का देखती। कौन फातिमा? इकबाल कहता है रिश्ते आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफास वन्ना गिरदे तुरबतश करती दमे सजदा बर खाके उपाशी दमे। इकबाल कहता है फातिमा मुझे अल्लाह के बनाए हुए कानून का पास है, वरना मैं कभी काबे की तरफ सजदा नहीं करता, बल्कि आपकी कब्र की तरफ मुंह करके सजदा करता। आपने जितना एहसान किया है इस्लाम पर, कैसा एहसान किया है। उम्र तो नबी की बेटी की ज्यादा नहीं हुई है, मगर मेरी बहनें बेटियां सुन ले सैयदा फातिमा की बातें। वो कौन उम्र तो ज्यादा नहीं हुई, मगर सुनो अम्मा आयशा फरमाती है जिसका चेहरा, जिसके होंठ, जिसका चेहरा, जिसका कद, जिसका चलना, जिसका बोलना, जिसका मुस्कुराना बिल्कुल नबी की तरह है। जब वो बोले तो नबी याद आए, जब वो चले तो नबी याद आए, जब वो मुस्कुराए तो नबी याद आए। वो कोई और नहीं है, वो सैयदा फातिमा है, वो खातून जन्नत है, वो नबी की बेटी है। वो कौन फातिमा? मौला अली कहते हैं मेरी शादी हुई, मेरी बीबी मेरे कमरे में आई तो मैं रोने लगा। किसी ने पूछा अली, बयान करते रिवायत करते अबू दाऊद शरीफ की रिवायत, कहते फातिमा ने पूछा आप रो क्यों रहे? शादी का दिन है, आज मैं दुल्हन बन के आई हूं, आपको तकलीफ का नहीं? अफसोस हो रहा है फातिमा, कितनी भी गरीब लड़की की शादी हो तो 2-3 जोड़ी कपड़े बन जाते हैं, मगर मैं देख रहा हूं नबी की बेटी जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उस चादर में 17 पैमत लगे हुए। तुम बैठी हो ना मेरी बेटी हो, मैं तो मदीने से पैगाम लाया था तुम्हारे लिए, मैं तो बकी से पैगाम लाया था तुम्हारे लिए, मैं तो सैयदा के घर से पैगाम लाया था तुम्हारे लिए कि नबी की बेटी दुल्हन बनी तो कितने पैमत की चादर? बोलो तो, बोलो 17 पैमत की चादर। दुल्हन कितनी बार बनती है जिंदगी में औरत? आपने कभी देखा है कोई फटे हुए कपड़े में किसी गरीब की बेटी भी दुल्हन बनी? मगर मेरे रसूल की बेटी के कपड़े पे कितने पैमत लगे हैं? अली कहते हैं मैंने जब रोया तो फातिमा मुझसे बोली आप गम ना करें, मेरे अब्बा ने फरमाया था फातिमा कपड़े अच्छे पहनने से अल्लाह राजी नहीं होता, पर्दा करने से अल्लाह राजी होता है। हजरत अली फरमाते हैं मैं अपने घर आया, अपने घर तो मैं आया तो फातिमा बुखार थी, मगर बुखार में भी मुझे मुस्कुरा के उन्होंने सलाम किया। बोलो जरा, बोलो। अब ये ताबीज लेके चले जाओ मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत नहीं करता, प्यार नहीं करता, कोई ताबीज दे दो मियां, ये दे दो वो दे दो, दुनिया भर के ताबीज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दुनिया की सबसे मनहूस औरत वो है जब उसका शौहर आए तो मुंह बना के बैठ जाए और फुअर कपड़े पहने बेकार, और दुनिया की सबसे अच्छी औरत वो है जब उसका आदमी आए तो मुस्कुरा के सलाम कर दे, छोटी मोटी बातें छुपा ले। सलाम करने वाली औरत का ना घर कभी टूटेगा, न कभी तलाक होगी, न झगड़ा होगा,
सुनो, ऐसी औरत जो नबी की बेटी के नक्शे कदम पे अमल करेगी, कयामत के दिन वो फातिमा ज़हरा के साथ जन्नत में जाएगी। इधर देखो, हजरत अली कहते हैं मैं अपने घर आया, कितने दिन के बाद कहते हैं मैं अपने घर आया तो मेरी बीबी फातिमा जो है बीमार थी, अंदर गए, मैं कहते मुझे पहले खाना दिया, उसके बाद पूरी रात मैंने कहा आराम कर लेना, मगर बुखार में पूरी रात इबादत। मैं कहता हूं आखिर वो सजदा जिसे हमने छोड़ा वो है क्या? सजदा मुस्लिम की ताकत किसी एटम बम में मिलकर इतनी ताकत नहीं जितनी अकेले सजदे में ताकत। किसी दुनिया के परमाणु हथियार में वो ताकत नहीं जो एक सजदे में ताकत। मेरे नबी पूरी रात सजदा करते हैं। अली एक रात में 1000 रकात नमाज नफिल पढ़ते हैं, पूरी रात का सजदा करते हैं। और सैयदा फातिमा पूरी रात सजदा करती है। और उनका बेटा हुसैन जब करबला के मैदान में जाता है तो बच्चों की लाशों पे घोड़े दौड़ते हैं, मगर सजदे में सर रख के कहता है ऐ मेरे नाना, आपने सजदा किया, दीन फैला दिया, हुसैन ने सजदा किया, दीन बचा लिया। हुसैन तेरे सजदे को अब मैं सलाम करूं, आ हुसैन तेरे सजदे से कुछ तो ले लो। लोग दर्द में चीखते हैं, चिल्लाते हैं, लोगों के घर जब कोई मौत हो जाए तो एक दूसरे से मिलकर रोते हैं, मगर हुसैन तूने तो कोई कंधा तलाश नहीं किया, तू तो कहीं भी जाके नहीं रोया, तू कहां रोया? तारीख कहती है मुझसे मेरे हुसैन का ना पूछ हौसला, जितने भी जख्म आए पर रोया नहीं हुसैन। जवान बेटे की लाश उठा के लेके गए मगर रोए नहीं। कहां रोए हुसैन? बताओ ना मेरे जद, बताना मेरे बाप, तू कहां रोया है? करबला से आवाज आई, देख मैं जब रोया था तो मैं सजदे में रोया था। मैंने कहा था मालिक हुसैन तेरी बनाई हुई तकदीर पर राजी है। मैं कहता हूं कौन सी ऐसी बात थी, आओ सलाम करें उसके आस्ताने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। कौन? फातिमा ज़हरा मेरी बेटियां सुने। अली कहते हैं पूरी रात इबादत की, सुबह फजर के बाद आया, बुखार में चक्की चला रही है। एक दिन सैयदा चक्की चला रही है, नींद आई, अंदर जाके सो गई, चक्की मगर चल रही है। एक औरत आई, हैरत से देखो बेटी नबी की सो रही है, चक्की चल रही है। नबी की पास गई, या रसूलल्लाह आपकी बेटी को देखा आराम कर रही है, चक्की चलाने वाला कोई नहीं है, नाच ढल भी रहा है, नाच पिस के नीचे गिर भी रहा है। हुजूर में समझ नहीं पाई, फरमाया तू क्या समझती है मेरी फातिमा कोई आम है? फरमाते पूरी रात इबादत करके थक के सो गई, अल्लाह ने फरिश्ते को भेजा, कहा फातिमा की चक्की नहीं रुकनी चाहिए। करम का मरकज अता सरापा जनोबे ज़हरा, जनोबे ज़हरा। नबी की सूरत, नबी की सीरत, नबी का नक्शा जनोबे ज़हरा। और तमाम हूरे कनीज उनकी, गुलाम उनके सभी फरिश्ते, मगर चलाती है फिर भी चक्की बगैर शिकवा जनोबे ज़हरा। इधर देखो, इधर देखो, माशाअल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। बैठे, इधर देखिए, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा गौसे आजम फरमाते जब तक मैं न चाहूं कोई मेरा जिक्र नहीं कर सकता, मेरा तसव्वुर नहीं कर सकता। बताओ जब उनका जिक्र उनके बगैर मर्जी के नहीं होता गौस पाक के, तो फिर सैयदा का हाल क्या होगा? ये रहमतें नहीं उतर रही होंगी जिनकी आंखों में आज आंसू आए होंगे सैयदा का नाम सुन के, क्या कयामत के दिन में जन्नत में नहीं जाएंगे? इधर तो देखो, इधर तो देखो,
मौला अली कहते हैं फातिमा चक्की चला रही थी, मैंने आके कहा पूरी रात इबादत की है, अब तो सो जाएं। तो फिर मेरी तरफ देख के बोली ए मेरे सरताज चक्की चलाने दे, पूरी रात इबादत करके अल्लाह को राजी किया, अब चक्की चला के अपने शौहर को राजी कर रही है। हुजूर जब जाते तो फातिमा तो ज़हरा से मिलके जाते, जब वापस आते तो सैयदा से मिलते सबसे पहले। भाई सबसे प्यार जिससे होता है उसके पास जाते हैं आखिर में, है सबसे आखिर में किससे मिलते हैं? मैं जब हज पे गया था तो सबसे आखिर में अपनी बड़ी बहन से मिला, चूंकि माँ मेरे साथ जा रही। बच्चों से मिला अपने, आप भी जब जाते होंगे तो मिलते होंगे, मगर दोनों आलम का मालिक मुख्तार जाते हैं तो सबसे आखिर में सैयदा से मिलते हैं। और जब आते हैं तो किससे मिलते हैं बोलो? उस दिन हजरत अली ने कोई जेबर बनवाए, माले गनीमत से कुछ पैसा आया, उसके जेबर पहली मर्तबा पूरी जिंदगी में सैयदा फातिमा ने जेबरात पहने। हुजूर आए और आकर के देखा, नाराज होकर हुजूर चले गए, बेटी से मिले, इमाम हसन बोले अम्मी जान नाना आ गए, नाराज होकर चले गए। हजरत अली आए तो फातिमा तो ज़हरा बैठी भी रो रही हैं, सैयदा रो रही है। हजरत अली ने कहा फातिमा रोती क्यों है? कहा मेरे अब्बा आए थे नाराज हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं मस्जिद में जाके देखा तो हुजूर भी एक कोने में बैठ के रो रहे। मैंने कहा क्या हुआ या रसूल अल्लाह? फातिमा उधर रो रही है, आप इधर रो रहे हैं। कहा फातिमा के हाथों में कंगन मैंने देखे, मैंने तो उसे दुनिया नहीं सिखाई थी ना बेटी को अपनी। इतनी देर में सैयदा आ गई। कहा अब्बा मेरे शौहर का हुक्म जरूरी था, ये मेरे सरताज लाए थे तो मैंने पहन लिया। कहा फातिमा बदर के यतीम भूखे रहे और तेरे हाथों में ये जेवरात हो तो ये मुझे पसंद नहीं, मदीने में यतीम भूखे हो और मेरी फातिमा जेवरात पहने ये पसंद नहीं। सैयदा बोली अब्बा मुझे भी ये पसंद नहीं है, मैं पहले से उतार के लाई हूं, ले लीजिए, आपको जो पसंद है वही फातिमा को पसंद है। आप पूरी रात सजदा करते हैं, फातिमा भी पूरी रात सजदा करती है, आप उम्मत के लिए दुआ करती है, आपकी बेटी भी पूरी रात करती है, पूरी रात दुआएं करती है। अब्बा आप भी माफ करते हैं, मैं भी माफ करती हूँ, आपने मुझे सखावत सिखाई है, मैं जो आप करते हैं वो मैं सब करती हूँ। मेरे अब्बा मुझे आपसे बड़ा कोई नहीं लगता दुनिया में, मैं आपके लिए जीती हूँ। मेरे अब्बा ये ले लीजिए, दौलत पसंद है ना खजीना पसंद है, हमको तो मुस्तफा का मदीना पसंद है। मेरे अब्बा ले लीजिए मेरे अब्बा, अल्लाह के रसूल की बेटी, मेरी बहनें सुन ले, मेरी बेटियां सुन ले। इमाम हसन कहते हैं मेरी माँ 17 दिन तक भूखी रही मगर पूरी रात इबादत करती थी। मेरी माँ अपने हाथ से कुएं का पानी भी भरती थी। मेरी माँ फरमाते हैं मेरी माँ अपने हाथ से कुएं का पानी भी भरती थी। मेरी माँ अपने हाथ से रोटी बनाती थी, मगर ये सब काम कहाँ से करती थी? ज़बान से कुरान की तिलावत किया करती थी, ज़बान से कुरान की तिलावत किया करती थी। अगर माँ के बच्चा पेट में है और वो कुरान पढ़ेगी तो क्या कुरान का असर नहीं होगा? बोलो होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? बताओ मुझे। अभी बच्चों पे रिसर्च हुआ कि ये बच्चे पागल कौन पैदा होते हैं, माँ के पेट से जो बच्चे पागल होते हैं ये क्यों होते हैं? रिसर्च किया हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने और उन्होंने 25 साल के बाद बताया ये वो बच्चे थे जिनके ये वो बच्चे थे जो पेट में थे तो इनकी माओं के ऊपर इनके बाप ने हाथ उठाया, माओं को मारा और जब मारा तोड़ी की तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। यानी आप अपनी हामिला बीवी को मारते हैं, इसके एवज में बदले में बच्चे का दिमाग आउट हो जाता है। जब डॉक्टर के पास औरत जाती है तो डॉक्टर कहता है कि तुम हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, लिहाजा तुम ऐसा करना कि तुम अगर ये चाहती हो तो तुम ऐसा करना कि सेब खाना, सेब खाओगी तो आयरन बढ़ेगा। तुम अगर चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा ताकतवर बने तो ज्यादा तुम बादाम खाना, तुम ज्यादा अमरूद खाना, ज्यादा अनार खाना। मुझे बताओ जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए, तो क्या अल्लाह का कुरान माँ पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? इधर देखो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ देखो, इधर देखो। आज मैं अपनी बहनों से यही एक बात कहने आया हूं। इधर देखो, मर्दों की नमाज अलग अल्लाह ने बनाई, औरतों की अलग। फॉर एग्जाम्पल अल्लाहु अकबर, ठीक है, मर्द जब नमाज पढ़ता है तो ये बगले खोल के, ये इसमें क्या हिकमत है कि औरत की नमाज ये
मर्द कहेगा अल्लाह अकबर, औरत कहेगी अल्लाह अकबर। अब जो औरतें फिटिंग के कपड़े पहनती हैं, अपना जिस्म दिखाती हैं, ये जो आजकल हराम लिबास पहन रही हैं औरतें, ऐसा औरत लिबास पहनना हराम जिसमें पता चले औरत कितनी मोटी है कितनी पतली है। ये जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं औरतें, मेरी बेटियां सुन लें, जिस्म तो बूढ़ा हो जाएगा मगर गुनाह हमेशा रहेगा। अपने मर्द को तो नहीं दिखाती, ये बाजारों में किसे दिखाने जाती है मेरी बेटी मेरी बहन। ऐसे करके हाथ, मर्द नमाज पढ़े तो अल्लाह अकबर, औरत नमाज पढ़े अल्लाह अकबर। मर्द ये, औरत ये, मर्द ये, क्यों? इसका अल्लाह जानता है इसके जिस्म की बनावट अलग है, मर्द के जिस्म की बनावट अलग है। अल्लाह नहीं चाहता कि नमाज पढ़ते मैं भी बेपर्दा हो। नमाज अलग कर दी, नमाज नमाज अलग कर दी, बोलो नमाज अलग कर दी। नमाज मर्द की अलग, सफा मरवा पे मर्द दौड़ेंगे, औरतें, और मर्द के लिए जब मरेगा तो 3 कफन के कपड़े हैं और औरत के लिए 5 कफन के कपड़े हैं। और नबी की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत फरमाती, जो औरत पर्दा नहीं करेगी कयामत के दिन मैं उससे उसकी शफाअत नहीं करूंगी। मगर आज नौजवान लड़कों से थोड़ी सी गुजारिशात है, कुछ बातें नौजवानों से भी करना चाहता हूं। अगर पूरी दुनिया की औरतें, अगर पूरी दुनिया के मर्द अंधे हो जाएं, क्या हो जाए बोलो? पूरी दुनिया के मर्द अगर, फिर भी नबी की मानने वाली कनीज़े फातिमा पे जरूरी है कि वो पर्दे में रहे। और अगर पूरी दुनिया की औरतें बहना हो जाए, कपड़े उतार दे अपने, फिर भी आशिक रसूल पे लाजिम है कि वो निगाहें झुका के रखे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाली औरतों की गलती नहीं, उन मर्दों की भी बड़ी गलती है जो अपनी निगाहों का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो मेरे भाई इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो, मैं तुम आपसे ही बात कर रहा हूं। इधर देखो, एक कहता है अमरीकी, जिन्होंने सीरिया पर, अभी सीरिया में ज़लज़ले आ रहे हैं, अभी देखना इंटरनेट पर तस्वीरें देखी होंगी, तुर्की में ज़लज़ले आ रहे हैं। हुजूर से पूछा गया या रसूल अल्लाह, अम्मा आयशा फरमाती हैं, बयान करती हैं कि मैंने हुजूर से अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह ज़लज़ले क्यों आते हैं? ज़लज़ले ज़लज़ले फरमाया मेरे आका ने, जब औरतें गैर मर्दों के सामने बरहना होने इसमें शर्म महसूस ना करेंगी तो ज़लज़ले आएंगे। यानी जब जिना आम हो जाएगा तो ज़लज़ले, जब औरतें लिबास बुरे पहनेंगी तो ज़लज़ले। हम सबके ईमान खतरे में है, याद रखना इस बात को। तुम सब यूट्यूब देखने वालों के, सब इंस्टाग्राम देखने वालों के ईमान खतरे में है। बहुत बड़ी तकब्बुर में मत रहना, अल्लाह से तौबा करना। दौर बहुत खतरनाक है, ये गुनाह आसान हो गए हैं। मगर मैं उस आदमी पर, इमाम राजी फरमाते हैं, मुझे उस आदमी पे बड़ी हैरत है जो चंद सेकंड के लुत्फ और मजे के लिए हमेशा के लिए अल्लाह की नजर से गिर जाता है। जिना करने वाला ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है, ऐसा गिरता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस कुदसी है, अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब अगर मैं जन्नत भी दे दूं, जानी को माफ भी कर दूं, फिर भी मैं जन्नत में उसे अपना दीदार नहीं कराऊंगा। जो जिना करेगा, बदकारी करेगा, जो फिजिकल डर्टी रिलेशनशिप रखेगा, जो अवैध संबंध रखेगा, तो वो अमेरिका का आदमी कहता है मैं सीरिया पे गया था बमबारी करने के लिए, मैं कमांडर था, मैंने लाखों लोग मारे, मगर मैं कह रहा हूं मुसलमान खत्म नहीं होंगे, इस्लाम खत्म। उसने कहा कैसे? कहा 18,000 लोग मारे। कितने? कहते हैं 18,000 मर के 60-70 बाहर निकले, उसमें से 20-25 औरतें और एक औरत के हाथ में आधा कटा हुआ बच्चा, एक की टांगे नहीं थी एक औरत के हाथ में। जब वो निकली तो पर्दे में थी, उनके ऊपर धूल पड़ी हुई थी और वो पर्दे में थी। कहते छोटी सी बच्ची तक पर्दे में निकली, उसका तक चेहरा नहीं देखने मिला। तो हमने मजाक उड़ाई और कहा देखो तो ये
जाहिल मुसलमान औरतें, बाप भाई बच्चे सब मर गए, मगर ये अपने पर्दे को नहीं भूली। तो एक मुसलमान औरत पलटी और इंग्लिश में बोली, ओ अंग्रेज कुत्ते सुन, मेरा बाप भाई बच्चा सब मर गए, मगर मेरा इस्लाम अभी जिंदा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, मैंने देखा मेराज की रात के कुछ लोग सड़ा हुआ खाना खा रहे थे। कैसा? इधर देखो, कैसा बोलो? सड़ा हुआ खाना जिसमें कीड़े पड़े हैं। एक तरफ बेहतरीन खाना पड़ा है, खुशबूदार खाना जन्नती पड़ा है, मगर वो बदबख्त ऐसे हैं कि उधर नहीं खा रहे हैं बल्कि इधर गंदा खाना खा रहे हैं, कीड़ों का खाना खा रहे हैं। मैंने पूछा, जिब्रील ये कौन है? हुजूर अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जिनके घर में औरतें थी, बीबियां थी, मगर ये बाजारू औरतों से मुंह काला करते थे। आंखों से देख रहा है, ये आंखों का जिना, हाथ से छूना ये हाथ का। और आखिरी बात कर रहा हूं नौजवानों, ध्यान से सुनना। मैंने अपने इन हाथों से 17 साल के आदमी को गुस्ल दिया। कितने साल के? और मैंने जब उसकी खोपड़ी के नीचे हाथ डाला तो मेरी उंगली पे उसकी खोपड़ी की हड्डी लगी, सफेद में खून निकल गया। मैं रोने लगा। एक साहब बोले तकलीफ, मैंने कहा तकलीफ इसके लिए इतनी नहीं हो रही है कि मैं रो दूं। फिर क्या तकलीफ किस बात की है? मैं कहा मैं सोच रहा हूँ, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे का हाथ पकड़ता है 10 साल तो मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। मैं कहा बिल्कुल फुल। मैंने कहा फिर क्या? जब पोस्टमार्टम होता होगा तो कितनी तकलीफ होगी सोचो। जब वो पोस्टमार्टम वाले शराब पी के चीरते हैं, आज नौजवानों को क्या पता ये तेज मोटरसाइकिल चलाने वालों को कि इसका अंजाम क्या होता है। अब वो जब चीरते हैं तो पूरा जिस्म चीर देते हैं, फिर स्टिक लगाते हैं, और वो भी ऐसे ही लगाते थे ताकि, और उसमें भी खुला छोड़ देते हैं। कभी कभी सर गुस्ल देते वक्त, एक बार मैं गुस्ल दे रहा था तो एक आदमी की खोपड़ी पीछे नीचे को आ गई। एक बार मैं गुस्ल दे रहा था, अच्छा कांपना, वो दौर तो याद करो कि मेरी और आपकी लाश पड़ी होगी, कपड़े भी कोई दूसरा उतार रहा होगा, पानी भी कोई दूसरा ही डालता होगा। कैसा दिन होगा क्या पता। तख्ते गुस्ल से पहले क्या खबर सुनने मिली। हुजूर फरमाते हैं तब तक इंसान नहीं मरता जब तक उसे जन्नत या दोज़ख की बात न सुनने मिल जाए। क्या पता क्या हासिल हुआ। मैं कहता हूं या अल्लाह, दिन रात सफर में रहता हूं, जब मरूं तो मेरे मालिक मुझे पोस्टमार्टम की मौत से बचा लेना। सोचो नौजवानों की कितनी लाशें हमने देखी। एक नौजवान की लाश को हमने उठा के लाए तो उसका भेजा पन्नी की थैली में, ये पॉलीथीन में लेकर के आए। आज तक कोई मां अपने बेटे के साथ एक रात कब्र के पास नहीं बैठी, कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ गया तो मगर एक रात कब्र में नहीं गुजारी। एक रात कोई आज तक कोई बेटा अपनी मां की कब्र के करीब नहीं बैठा।